हमने रोज़ा तो रख लिया है, हम रोज़े वाले बन गए, लेकिन हमें ये बात मालूम नहीं है कि रोज़ा हमने रख लिया, हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। हमें रमज़ान के महीने को किस तरीके से गुजारना है। अगर हमने रोज़ा रख लिया, हम रोज़ेदार हैं, तो किस तरीके से हम पूरा दिन गुजारें। रोज़े की हालत में इंसान किस तरीके से पूरे दिन को गुजारना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब बाज़ औक़ात होता क्या है, कुछ लोगों ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद में बैठक पर बैठ गए, कुछ लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए, उसके बाद में अपनी ज़ुबानों से न जाने कैसी कैसी बकवास, कैसी कैसी बातें निकालते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि अगर इंसान ने रोज़ा रख लिया तो रोज़ा रखने के बाद में क्या बात करनी है, किन बातों से बाज रहना है, किन बातों से बचना है और क्या बात अपनी ज़ुबान से हमें निकालनी है। इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं होता। लेकिन एक रोज़ेदार को ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें क्या बात अपनी ज़ुबान से निकालनी है और क्या बात नहीं निकालनी है। अगर इसी बात का नहीं पता है तो रोज़ा मकरू कर लेते हैं कुछ लोग। रोज़े की रूहानियत जो होती है ख़त्म हो जाती है, रोज़े की रूहानियत नहीं बाकी बचती। तो इन बातों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई रोज़ेदार है, मान लें आपने रोज़ा रख लिया, तो आपको रोज़ा रखने के बाद में दिन में अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी है जो कि शरीयत की नज़र में सही ना हो। अपनी ज़ुबान से बेहुदा अल्फाज नहीं निकालने हैं, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि एक खुशी तो रोज़ेदार को उस वक्त मिलती है जब वो अफ्तारी करता है। अफ्तारी करने के बाद अफ्तारी करने के लिए दस्तरखान पर बैठता है, एक तो उसको खुशी उस वक्त मिलती है। और हुज़ूर फरमाने लगे, लोगों दूसरी खुशी रोज़ेदार को उस वक्त मिलेगी जब वो अपने परवरदिगार आलम का दीदार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा। एक खुशी रोज़ेदार को उस वक्त मिलेगी। और हुज़ूर उसके बाद में फरमाने लगे कि रोज़ेदार के मुँह की बो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है, मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उसके बाद में हुज़ूर ने और जुमले भी इरशाद फरमाए। ये जो जुमले हैं ये काबिल गौर हैं, इन जुमलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि ये तो रोज़ेदार की फजीलत है, लेकिन रोज़ेदार को रहना क्या चाहिए। हुज़ूर फरमाते हैं कि रोज़ेदार अपने मुंह से कोई बेहुदा जुमला ना निकाले, अपनी ज़ुबान से कोई बेहुदा अल्फाज रोज़ेदार ना निकाले, किसी को गाली ना दे, गाली गलौज ना करे। और हुज़ूर फरमाते हैं अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए ज़बरदस्ती आए, कोई तुमसे लड़ने के लिए आ जाए, तो उससे आपको कहना है कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़े से मुँह है, मैं अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा वैसा अल्फाज कह नहीं सकता, तो आप मुझसे झगड़ा ना करें, आप मुझसे लड़ाई ना करें। ये हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं। तो हमें रोज़ों को इस तरीके से गुजारना है, रोज़ों को इतने सुकून के साथ और अपनी ज़ुबान को पाक रखने के साथ हमें रोज़े गुजारना है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारे रोज़ा रखना इतना पसंद आए, इतना पसंद आए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला को हमारे रोज़े इतने पसंद आए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इस तरीके से रोज़ों को गुजारना है। अब रोज़ा रखने के बाद में हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तिलावत करनी है। और जाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुका देना है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। ये महीना रोज़ रोज़ नहीं आता है, साल में एक बार आता है। और हुज़ूर तो फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को ये पता लग जाए कि रमज़ान के महीने कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी शान है, तो आका इरशाद फरमाते कि मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करे कि अल्लाह तबारक व तआला सारे महीनों को रमज़ान के महीने की तरह कर दे, यानी पूरे साल में रमज़ान का महीना ही हो। हुज़ूर तो यहाँ तक फरमाते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मेरा कहने का मकसद यही है कि आप जब रोज़ा रख लिया है, आप रोज़े के मुँह से हैं, तो आप अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना कहें जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंदीदा हो। क्योंकि आपने जब रोज़ा रखा है तो आपके ज़ुबान से ऐसी बात निकलनी चाहिए कि दूसरा इंसान सुनना कहे कि हाँ बहुत अच्छी बात इसने कही, ताकि आपके रोज़े की रूहानियत बाकी रहे,
आपके रोज़े की रूहानियत ख़त्म ना हो तो अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा ना करें जो दूसरे इंसान का दिल दुखाएं। रोज़े की हालत में है, आपको ऐसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालें ना जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद आए, क्योंकि बड़े ही नसीब वालों को ये महीना मिलता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो रोज़े रखते हैं। तो इसीलिए अपने रोज़े को आप नूरानियत से बिल्कुल लबरेज रखें, रोज़े को नूरानी बनाकर रखें, बेरौनक रोज़े को अपना बनाएं अपनी।